बदायूं में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें रिश्तों की मर्यादा को तार-तार करके समधी समदन फरार हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के बदायूं से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां पर प्यार को पाने के लिए एक बार फिर रिश्तों की मर्यादा को तोड़ दिया गया है। यहां पर एक महिला को अपनी बेटी के ससुर से प्यार हो गया, समधी समदन फरार हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के बदायूं से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां पर प्यार को पाने के लिए एक बार फिर रिश्तों की मर्यादा को तोड़ दिया गया है। यहाँ पर एक महिला को अपनी बेटी के ससुर से प्यार हो गया। दोनों में प्यार इतना बढ़ गया कि दोनों ने एक दूसरे के साथ रहने का फैसला कर लिया और एक दूसरे का दामन थाम लिया। उनके प्यार में परिवार वाले बाधा ना बनी, इसलिए समधी समदन दोनों घर से फरार हो गए। यूपी के बदायूं में अलीगढ़ जैसा मामला सामने आया है। फर्क सिर्फ इतना है कि अलीगढ़ में सास दामाद के साथ फरार हो गई थी और बदायूं में समधन अपने समधी के साथ बेटी की शादी के महज 3 साल बाद एक महिला अपनी बेटी के ससुर के साथ फरार हो गई और साथ रहने का फैसला कर लिया। अपने समधी को बुलाने के बाद समधन अपने समधी के साथ फरार हो गई। महिला के 4 बच्चे हैं, जिसमें एक लड़की की शादी 2022 में हो गई थी। उसी के ससुर के साथ महिला ने जीवन बिताने का फैसला कर लिया। महिला का पति ट्रक ड्राइवर है। उसने बताया कि वह लंबे रूट पर ट्रक चलाने का काम करता है। मेरी पत्नी को मैं समय पर पैसे भी भेजता रहता था। मेरी पीठ पीछे मेरी पत्नी मेरी बेटी के ससुर मेरे समधी को बुलाती थी और रंगरलिया मनाती थी। अभी उसने अपने समधी को बुलाया और उसके साथ फरार हो गई। दिल्ली टू काठमांडू गाड़ी चलाता हूँ। मुझे हो गए 2 साल चलाती है। मुझे पता नहीं मेरे घर में क्या होता है क्या नहीं होता है। मेरी मैडम फोन करती है, मैं पैसे डालता रहता था। मैंने कभी ये नहीं पूछा कितने पैसे खर्च हो रहे कितने नहीं है। ट्रक ड्राइवर की इनकम है कम से कम 40,000 रुपये महीने की। ठीक है, उसके बाद में मेरी पीठ पीछे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है इसके बारे में जानकारी नहीं है। जब जानकारी पड़ी मैंने कहा मैं घर आके बताऊंगा। ठीक है, इससे पहले 3 बार मैं हंगामा कर चुका हूँ, 3 बार भाग चुकी है अपने समधी के साथ में। इससे पहले भी बात चली? इससे पहले भी मैंने फिर भी इसे रख लिया घर में। मैंने अब चलो अगली बार सुधर जाएगी, वो नहीं सुधरी। तीसरी बार ये हुआ 11 तारीख की रात में 11 बजे, जिस दिन आंधी और पानी आया था, मैं लखनऊ था, गाड़ी लेके आ रहा था। उसे पता लग गया ये आ रहा है कलेश हो घर में। समधी को फ़ोन किया, 700 रुपये वहाँ से गाड़ी करके आया। गाड़ी वाले का नंबर है, गाड़ी वाला खुद बयान करेगा। तो वहाँ से उन्होंने कहा था मेरी समधी की तबीयत खराब है और जल्दी चलो उसे लेके आना समधी। ठीक है, और मैं फ़ोन करता हूँ जहाँ वो बता रहे हैं कि उनकी बहन भाभी भैया घर पे हैं, वहाँ है नहीं। उनके भाई भैया मना कर रहे हैं कि हमारे घर से चली गई और वो लोग यही कह रहे हैं भाई भैया घर पे हैं। और इतना मैं जानकारी सुबह भी करके आया हूँ। उनके मुन्नी के मकान में किराए पे रह रहे हैं बिल्लू सिंह, वहाँ थे वो सुबह। पुलिस में कंप्लेंट की है आपने? मैंने पुलिस में कंप्लेंट करी, 3 दिन से मुझे घुमा रहे हैं। क्या कह रही है पुलिस? कि आना नहीं चाह रही, आना नहीं चाह रही है। आएगी तो बयान देगी, जिसके बयान देगी उसके साथ जाएगी, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बेटी हैं 2 बेटा है। अच्छा, तब आपने पुलिस से और कुछ नहीं कहा कि इस तरीके के आप हमारी मदद नहीं कर? मैंने आप उनसे बहुत कहा, तो मैंने कहा कुछ नहीं हो सकता इसमें। बोले आप वहाँ जाइए मजिस्ट्रेट के पास, वहाँ कंप्लेंट दीजिए। बेटी की एक की शादी हुई है? एक की शादी हो गई है। इस तरह से कैसे बच्चों को आप रख पाएंगे? कहाँ बच्चे हैं आप, कैसे पालन पोषण? अब सर जी एक बात बताइए, अगर मैं पैदा नहीं करूँगा बच्चों को खिलाऊंगा क्या? औरतें सबकी हैं, सबके घर में होती हैं। अब ये तो नहीं मालूम किस टाइम क्या हो जाएगा। बड़ी लड़की की शादी हो गई, उसकी एक बेटी पुलिस है। का कहना ये भी है कि वो अपने मायके गई हुई है भाई। नहीं मायके नहीं है, इस चीज के मैं गवाहों भी चले तो अभी पकड़वा सकता हूँ मेरे साथ। लोकेशन पता है? लोकेशन मुझे सारी कुछ मैं सुबह चेक करके आया हूँ। जो आपके समधी है उनकी पत्नी है क्या? उनकी पत्नी है। तो उनकी पत्नी से कोई विवाद नहीं आपस में चल रहा है? वो इसके हमारी मैडम के चक्कर में उनकी पत्नी से ऐसा चल रहा है कि वो घर से किराए पर बाहर रह रहे हैं। वो मारती है इनके लिए। इन सब चीजों को लेके आपकी बेटी के साथ तो कोई कलेश नहीं होता है? कलेश तो होगा, जब किसी के घर में आग लगेगी, उसकी माँ को उसका बाप प्यार नहीं देगा तो वो मेरी लड़की को प्यार देगा? नहीं देगा। तो इसकी वजह से आपकी बेटी को भी काफी दिक्कत हो रही है। क्या चाहते हैं शासन से, सरकार से? सर जी मैं तो यही चाहता हूँ कि इसका न्याय होना चाहिए। ठीक है, और ऐसा कभी भी कोई औरत कदम नहीं उठाए। वह घर पर रखा सारा माल जेवर और रुपए भी साथ लेकर फरार हो गई है। इस मामले में महिला के बेटे का कहना है कि मेरे पापा घर पर नहीं रहते थे। मम्मी हर तीसरे दिन अपने समधी को बुलाती थी और घर में उसी के साथ रहती थी। हम लोगों को दूसरे कमरे में भेज दिया जाता था। वे अपने समधी के साथ एक टेम्पो में बैठकर फरार हो गई। वह क्या मामला है? जो मामला किसके साथ गई थी, कहाँ है? वो समधी के संग गई थी। क्या नाम है समधी का?
शैलेंद्र। शैलेंद्र यहाँ आए थे उन्हें लेने के लिए? और क्या, गाड़ी करके लेके आए थे। दिन में गई हैं रात में? रात के 11 बजे। तुम लोगों ने देखा लाइफ ले जाते? मैंने देखा। तो शैलेंद्र क्या यहाँ तुम्हारे घर पे आता था, क्या करता? आता था, 3 दिन आता था, एक दिन छोड़ के। रात में भी ठहरता था? और क्या। कभी तुमने ये बात अपने पापा को बताई? मैंने ये नहीं बताई, कलेश ना हो। अब जब सर से पानी ओवर हो गया तभी मैंने बताई। तुम देख लेते थे तो क्या कहती थी मम्मी तुम्हारी? मम्मी ये कहती मारूंगा, और मारते ही। तुम्हारे लिए? कितने भाई बहन हो? 4। ये कहाँ है, कुछ पता है? बड़ी वाली बहन तो है गुड़गांव, और बाकी सब है बताऊं। तुम्हारी मम्मी कहाँ है ये? मम्मी तो बताई हूँ मैं, मुझे पता नहीं, बताऊं मैं। किसके साथ है ये मालूम? समझी संग में है। इस मामले में पीड़ित पति के पड़ोसियों का कहना है कि जो महिला का पति है वह ट्रक चलाने का काम करता है। महीने में 1-2 बार घर आता था। महिला इस बात का फायदा उठाती थी और अपने समधी को घर में अक्सर बुलाती थी। मोहल्ले वालों को इसलिए कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि वह रिश्तेदार था। हालांकि वह रात के 12 बजे अक्सर घर आता था और सुबह जल्दी निकल जाता था। महिला को भी वही लेकर गया है। वहीं पूरे मामले पर दातागंज सीओ के तिवारी का कहना है कि मामले का प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है। मामले में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। कहते हैं इनकी पत्नी का क्या रखा था, क्या लफड़े वाली ऐसी कोई बात ना पता है। जैसे इतनी पता है, इनके जो समधी है वो रात के 12 बजे आते थे और लगभग 4 बजे गाड़ी आने की लेके अपनी चले जाते थे। और 1-2 बार इनकी जो सुनील के जो समधी हैं, इनकी पत्नी भी आई थी, जो बदायूं में जिन्होंने लड़की करी है अपनी, उनकी सास। तो उन्होंने एक बार पकड़ा भी था आके, यहाँ पे गदर भी किया था आके। और कई बार यानी वार्निंग भी हम लोगों ने भी कहा था यानी कि यहाँ पे मत आया करो। और 1-2 बार इनकी लड़ाई भी चलती थी उसी चक्कर में। और जो घर बिगड़ा हुआ है इनका, वो उसी समधी के चक्कर में। लड़का जो है लड़की को दुखी रखता है, कहता है जब तक तेरा बाप यानी कि तेरी माँ मेरे बाप का पीछा नहीं छोड़ेगी तब तक यानी कि हम तुझे परेशान रखेंगे। और इस बात के पीछे अब भी उनकी लड़ाई चल रही है क्या ये बदायूं सारी में। चीजें सुनील जी को पता है? सुनील जी को सब पता है। उन्होंने यानी कि लड़के ने, उसका जो विकलांग लड़का है, उन्होंने यानी कि कॉल करके अपने बाप को बताई थी सारी बात। उन्होंने कि पापा ऐसे ऐसे बात है यहाँ पे, और यानी कि ऐसा ऐसा यहाँ पे हो रहा है। तब उसी बात पे, उसी की बात पे, लड़के की बात पे यानी कि सुनील आए। कब से गायब हैं? ये लगभग इन्हें गए हुए लगभग ऐसे हो गए 6-7 दिन हो गए, 6-7 दिन। सुनील अब कहाँ है? सुनील तो गाड़ी चलाते हैं, वो तो महीने 2 महीने में एक बार आते हैं, घंटे 2 घंटे रुकते हैं, चले जाते हैं। उसके बाद में जैसे अभी जब लड़के ने खबर की थी तो अभी 2 दिन रुक के गए थे, रह के गए थे। कितने बच्चे हैं उनके? उनके 2 लड़की हैं, 2 लड़का है, 2 लड़के हैं। क्या जब से गायब हुई है क्या पुलिस ने यहाँ कभी? ना, पुलिस नहीं आई अभी तक। पुलिस का कोई मैटर ही नहीं, पुलिस पता नहीं क्यों नहीं आई है, या जैसे रिपोर्ट उन्होंने की है या नहीं की है, उसका नहीं पता है। खुशी हैं? नहीं, हमारे पड़ोसी नहीं, हम उधर को रहते हैं भैया। क्या इनसे हमारा संबंध था पहले चाचा रिश्ते का। जैसे उन्होंने हमें पहले से पाला था, उन्होंने उनके यहाँ हम आते थे जाते थे। इनकी बीवी का हमने रवैया खराब देखा, मैंने आना जाना बंद कर दिया भाई। ये जो है इनके समधी जो लेके जाते, लिवा के लेके जाते रात के 12-12 1-1 बजे। इसने जो परेशान कर दिया, एक बार उसने फांसी खाने को भी लिया तो पत्नी को लेके फांसी खानी चाहिए? हाँ, पत्नी को लेके फांसी खाने थी, ऊपर खा ली थी तो उसे उतार लिया लोगों मोहल्ले वालों ने। वो बेचारा इतना सीधा इंसान है, उसके लिए परेशान करा इनके समधी। समधी का क्या क्या रोल रहता है? समधी उनको, उनकी औरत को जो है कांटेक्ट रखता है। और क्या बताऊं तुम्हारे लिए, यही समझ लो आप। कभी बताइए रात में आता था यहाँ पे? हाँ, रात में आता। मोहल्ले वालों ने कोई आपत्ति नहीं जताई? नहीं,